हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जयवासी। आखिरकार सारा पड़ाव पार करते, आपको सच बोलूँ, आज इतने लोगों ने मेरा रास्ता रोका है कि सारा पड़ाव पार करते करते आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 जगह तो एक्सीडेंट होते होते बचा। मतलब लोगों ने अपनी कोशिश पूरी की, लेकिन पूरी पड़ाव पार कर करते आखिर में अपनी माँ कामाख्या के मंदिर में पहुँच गई। अभी जस्ट पहुँची हूँ। अभी कल से पूजा शुरू हो जाएगी और कल से मेरा मौन व्रत शुरू हो जाएगा। कल से लेकर 29 तारीख तक ना तो विद्या देवी की कोई वीडियो बनेगी, मंदिर की जो भी वीडियो रहेगी वो थोड़ी बहुत अपलोड होगी, लेकिन हम लोग जो पूजा करेंगे वो गुप्त तरीके से पूजा हो रही है। 10 महाविद्याओं की पूजा होगी, दुश्मनों की विद्या होगी, मसानी मेलड़ी की पूजा होगी, लूना चमारी की पूजा होगी और बहुत सारे लोगों का मारण क्रिया है वो पूजा होगा। तो वो सारी पूजाओं की पूजा की जो भी फ़ोटो रहेगी, जितनी भी जमा होगी, उसको लास्ट 30 तारीख को एक ही साथ 10-12 वीडियो अपलोड किया जाएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि पूजाएँ बहुत सारी हैं। तो ऐसे एक अलग नहीं, एक साथ करेंगे, उसके लिए सोच समझ के। लेकिन अभी के लिए ये बता रही हूँ कि मैं अभी ऐसा है कि कल से 10 दिन तक बात नहीं करूँगी। अभी आप लोगों ने, अब देखिए, जितने लोगों ने काम दिया उनका अच्छा है। हाँ, बात होगी व्हाट्सएप पे मैसेज में। और मैं ये भी बता रही हूँ, यहाँ नहीं कि मैं यहाँ बात नहीं करूँगी, मैं जहाँ हूँ पूजे पे कामाख्या में मैं सबसे बात करूँगी। हमें एक अपनी प्यारी चीज़ छोड़नी पड़ती है, तो मैं अपने परिवार से बात नहीं करूँगी। मेरा यूट्यूब चैनल पर मुझे हमेशा पढ़ करने की आदत है, वो नहीं करूँगी मैं। और सारा काम शुरू होगा 10 महाविद्याओं का, तो बहुत बड़ी पूजा शुरू होगी, जिसमें आप लोग जो भी चाहें, अभी भी अपने दुश्मन को जो भी भाग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जिनको भी लगता है कि हमें भाग लेना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ की पूरी पूजा करके बाद में हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। मैं आज एक बात बोलना चाहती हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का मेरे साथ जो लोग यात्रा पे आते हैं, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, चाहे ड्राइवर हो चाहे औरत हो, उनकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पे रहती है। उनके परिवार वाले मेरे साथ इसलिए छोड़ते हैं कि पूरा भरोसा रहता है परिवार वालों को कि ये इंसान धोखा नहीं देगा, ये इंसान गलत नहीं करेगा। मतलब विद्या देवी के साथ है तो हमें औरत और आदमी का टेंशन नहीं, पता है ऐसा। और कुछ लोगों ने ऐसी हरकत की है जिसके लिए मुझे शर्मनाक होना पड़ रहा है। और ये हरकत करने के लिए, ये हरकत जो की है, जिनकी वजह से वो कोई मेरा अपना ही है। दारू के नशे में, सबके नशे में लोग अपनी औकात भूल जाते हैं, सब गलती करते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, ध्यान से सुनना। अभी हाल ही में देखिए, मेरे को सबसे बड़ी बात क्या लगता है कि आप लोगों को किसी को भी मुझसे डर नहीं लगता, किसी को भी डर नहीं लगता शायद, क्योंकि जो मेरे साथ पूजा पाठ पे आते हैं, जो लोगों ने देखा है कि मैं पूजा पाठ पे क्या कर सकती हूँ, फिर भी फालतूगिरी करनी ज़रूरी है ना। अभी एक बात सोचो, सबको पता है कि विद्या देवी को गलत चीज़, गलत लोग नहीं पसंद है। मेरे साथ जो भी औरतें आती हैं या जो भी आदमी आते हैं, वो मेरी जिम्मेदारी पे आते हैं। और लेकिन अगर वही आदमी औरत एक दूसरे में प्यार मोहब्बत करने लगे, ये करने लगे, कितना हो लगेगा बताओ। फिर पता चला जो उनके घर पे उनकी बीवियां हैं या औरतों के घर में जो उनके आदमी है, वो मुझसे सवाल नहीं करेंगे कि हम तो आपके साथ हिफाजत के लिए भेजे थे। लेकिन कहते हैं ना, त्रिया चरित्र न जाने कोई। हाल ही में अभी किसी ने ऐसा किया है, मैं कसम से बोल रही, एक औरत ने 2 इंसानों को फंसाया है। एक औरत ने अभी फ़िलहाल कुछ यात्राओं पे, बहुत सारी कुछ यात्रा पे मैं गई थी, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं ऐसे बता रही हूँ, कुछ यात्राओं पे मैं गई थी, जिस एक औरत ने, मतलब एक औरत ने आदमी के चक्कर में अपने पति को छोड़ दिया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके घर में भी लड़की है, जो भी है। और ये जो 2 आदमी हैं, उनकी भी दोनों लड़की हैं। ये लोग दूसरों के घर में आग लगाने को देखते हैं, दूसरों के घर में झगड़ा लगाने को देखते हैं। मैं इतनी बड़ी पूजा पे आती हूँ, साफ़ सुथरे तरीके से मेरी पूजा पाठ को भंग करने को देखते हैं। तुम्हारा तो कोई भगवान, ईमान, धर्म नहीं, तुम लोग तो अपने कपड़े के जैसे भगवान बदलते हो, लेकिन मैं तो नहीं करती हूँ ना। उज्जैन में, ये महाकाल में ये सब गंदगी हुई है, एक बार नहीं 2-2 बार हुई है। मैं समझ सकती हूँ कि एक आदमी तो कचरे का डब्बा है, वो कहीं भी मुँह मार सकता है, लेकिन एक औरत को कैसे हर बार किसी नए इंसान से प्यार हो जाता है और ये हो जाता है। इसमें मेरा कितना नाम खराब हुआ है पता है। और इसमें कोई मेरा अपना शामिल है। दारू 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 पिला के कितनी बार कहा है कि अपने साथ ड्राइवरों को दारू नहीं पिलाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सब जो फालतूगिरी हुई है, और उसके बाद सब अच्छे बने। मैंने वो लेडीज़ को भी मैं यूट्यूब के ज़रिए कहूँगी कि हम विश्वास करके तुमको अपने साथ लाते हैं, हमारी सारी चीज़ें तुम्हारे साथ रहती है, तुम लोग वो चीज़ों को इधर उधर इन्फॉर्मेशन बांटते हो, सब करते हो, तुमको ज़रा भी डर नहीं लगता कि तुम्हारे साथ क्या होगा, विद्या देवी यहाँ क्या करेगी। हाँ, ये कितनी गलत बात है। और तीनों को लड़कियां हैं, तीनों को, एक को तो लड़की है, एक को तो मैंने राखी बांधा है, एक को तो लड़की है जिसको हर महीने ब्लड चेंज कराना पड़ता है। उस भड़वे को भी ये शर्म नहीं आई कि ये सोचना चाहिए कि ये जो हरकत मैं करूँगा, ये मेरे को बहुत भारी पड़ सकता है।
फिर जो दूसरा भड़वा है वो कहते दी दीदी करने का, उसने भी वो हरकत की, जो कि उसको ये बात पता थी। मैंने कहा था कि ये औरत ने अपने इस आदमी के चक्कर में अपने पति को छोड़ा है, फिर भी उस आदमी ने भी उसके साथ सेटिंग की। मुझे आज ही पता चला है बाहर से कि ऐसा ऐसा हो, जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो, और उसके बाद मेरे घर में मेरे पति को चढ़ाने का काम करते हो कि दीदी ब्लैक मैजिक करती है, दीदी तुम्हारे परिवार के पीछे पड़ी है। एक बात बताओ, मैं इतनी पावरफुल हूँ, मैं इतना पूजा पाठ जानती हूँ, अगर मुझे सच में कि मेरे पति के परिवार के पीछे पड़ना रहेगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा, और कितना टाइम लगेगा उनको बर्बाद करने के लिए। फ़िलहाल मैं भले गुस्से में बोलती हूँ, पहल वो लोग करते हैं, ठीक है। उनको चढ़ाया जाता है कि बात नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मैं एक बात बताती हूँ, मेरी गलती क्या है। मेरी गलती ये है कि मैं अपने पति को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और उस प्यार के नाते, मैं भले विद्या देवी हूँ लेकिन एक औरत तो हूँ ना, मैं प्यार के नाते किसी और औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, भले ना वो उसकी कोई पहली बीवी क्यों ना हो। मुझे उससे क्या मतलब, और वो भी वैसी है, वो भी मुझे क्यों बर्दाश्त करेगी। लेकिन उसके चक्कर में आप लोग किसी के घर में झगड़ा लगाते हो। हाँ, यहाँ पे ये चढ़ाया जाता है कि वो फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, ये नहीं, फ़ोन पे बात कर सकते, छुप के बात नहीं कर सकते, सामने बात करनी चाहिए। बोला जाता है, हमारे माँ बाप को बोला जाता है, अरे माँ बाप को मना नहीं किया जाता, लेकिन माँ बाप पीने के बाद अगर फ़ोन करके सिर्फ पैसे मांगेंगे तो कैसे चलेगा। और उसके बाद तुम लोग जिससे पैसे मंगवाते हो, तुमको पता है ना कि तुम्हारा बच्चा कमा नहीं रहा है, तुम्हारा बच्चा खुद दूसरे के भरोसे है। तुम लोग जो पैसा मंगा रहे हो, तो जो तुमको पैसा देता है, एटलीस्ट तुम्हारे बच्चे को ये तो सिखाओ कि जो तेरे को पैसा दे रही है, तेरा इतना ध्यान रख रही है, एटलीस्ट उसको समाज के सामने गाली वाली तो मत दे, अच्छे से तो रख। और मैं सबसे पहले एक सवाल करना चाहूँगी कि इनडायरेक्टली, कि आप लोग जिसके लिए भी, आप लोग जिन लोगों के भी चढ़ाने पे, चाहे आपके माँ हो, चाहे बीवी हो, चाहे भाई हो, चाहे बाप हो, चाहे दोस्त हो, चाहे ऐसे ड्राइवर लोग हो, चाहे ऐसी रंडियाँ हो, इनके चढ़ाने पे आप विद्या देवी को गाली देते हो, विद्या देवी को उल्टा बोलते हो। कभी आपने ये सोचा है कभी भी कि फिर से अगर कभी बुरा वक्त आया तो क्या ये सब लोग तुम्हारा साथ देंगे आके? क्या ये लोग तुमको हर जगह पैसों से, हर एक चीज़ से तुम्हारी मदद करेंगे? इतना जवाब दो मुझे बस। मैं गुस्से में कुछ भी बोलूँ, लेकिन मैंने बुरा नहीं किया है। मेरे केशों को मेरे पेट में मार दिया, लेकिन मैंने कभी किसी के बच्चे को मारा नहीं। मैं दिल से, जान से प्यार करती हूँ, मैं अपने से ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। लेकिन सामने वाले क्या करते हैं, सामने वाले को हमने 2-2, 3-3 मौका दिया कि हमारे साथ अच्छे से रो करो, लेकिन उधर क्या होता है कि नहीं, मतलब पूरी की पूरी मलाई खुद खानी है, ऐसी बात है। और मैं एक इंसान को बोलूँगी, जो इंसान एक औरत के लिए सबसे लड़ाई करता है, सबको बोलता है, हाँ, अपने आप को सही साबित करता है, श्रीवल्ली और पुष्पाराज बनने की कोशिश करता है। पुष्पाराज अपनी बीवी के 2-2 बीवी नहीं रखा था, उसने एक ही बीवी के पीछे अपना दिमाग ख़राब किया था। क्यों, अब क्यों नहीं? तो तुम लोग एक ड्राइवर के कहने पे कि अरे दीदी बीवी को बोल के दिखाते हैं, तो सुन के नहीं लेने का, ये नहीं करने का। तुम लोगों को पहले की पिक्चर पता है क्या कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था? हाँ, तुम लोग पता है कैसे हो, जिस घर में अच्छा होने वाले को उस घर में भी झगड़ा होगा। लेकिन बेवकूफ़ इंसान को वो बोलूँगी, मेरे घर में मुझसे चालाकी की जाती है। मेरे घर में ड्राइवर रखा जाता है मेरे पास, और वो ड्राइवर भी वो एक ड्राइवर रखवाता है, और चुपके से बताते हैं कि बोलो मत, हम लोग ने बोलो कंपनी से रखवाया है। ये सबको लगता है कि मतलब बिल्ली दूध पी रही, बिल्ली को कोई देखता नहीं है। अरे मैं क्या बोलती हूँ, तुम एक बीवी नहीं 10 बीवी रखो, अपने बल पे रखो। मैं बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि विद्या देवी को तुम लोग चीट करते हो। विद्या देवी तुम्हें प्यार करती मतलब बेवकूफ़ नहीं है। विद्या देवी तुम लोगों को, परिवार को देखती मतलब बेवकूफ़ नहीं, दिल से मानती है। सोने के लिए, पैसा देने के लिए बहुत जने हैं, लेकिन ये बात है, जो आप दूसरों का सुन के अपनी खुद की इज्जत उतारते हो, तो एक बात बताओ, जब कभी बड़ा मुसीबत आएगा तो फिर से ये लोग काम आएंगे क्या? मेरी इज्जत उतरी ना। मुझे आज बाहर से पता चला ना कि आपके साथ एक ड्राइवर गया था और उसके साथ एक औरत गई थी, वो दोनों में आज की तारीख में चक्कर चालू है। ये बात सुन के मुझे कितना बुरा लगा, ये सोचो। मैं बता रही हूँ यूट्यूब पे आज, और इसमें पूरा साथ आपके घर के आदमी ने दिया है आपके। बताओ, उसको सब कुछ पता था, और क्या बोला जाता है, करने दे जो करते। कैसे करने दे? हमारे साथ जो इंसान आते हैं, हमें दीदी बोलते हैं, माँ बोलते हैं, बाप बोलते हैं। अगर जो हमें माँ बोलते हैं, अगर एक बेटी, मैं माँ हूँ ना, अगर मेरी बेटी गलत रास्ते पे जा रही है तो हमें उसे रोकना चाहिए। तुम्हें मुंह मारना है, बाहर जाके मारो, जो करना है बाहर, हमारे साथ के लोगों के साथ नहीं। अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे ना, अभी मैं क्या करूँगी, मारण क्रिया करूँगी। मैं कसम से बोल रही हूँ, कल से मैं मौन रखते हूँ। आने वाली 29 तारीख तक इन तीनों का मरना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों के तीनों मौत मरेंगे, दोनों ड्राइवर मरेंगे और ये औरत मरेगी। क्यों? तुम लोगों का मर जाना अच्छा, क्योंकि तुम लोग अगर ऐसे हो तो तुम्हारे घर की औरतें, तुम लोग दूसरों के घर की औरतों को बोलते हो। तुम्हारे घर की औरत को देखा है क्या कभी? हाँ, तुम लोग दूसरे के आदमी को चढ़ाते हो कि अरे दीदी ऐसी है, तुम्हारे घर का बुरा सोचती है, करती है।
एक काम करो, उनके घर पे जाके, जिसको तुम चढ़ा रहे हो ना, उसके घर पे जाके उनके घर वालों से पूछो कि वहाँ मेरी क्या इज़्ज़त है। भले मैं गाली देती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ, लेकिन वो लोग मुझे सही कहते हैं। एक बात याद रखो, वो लोग मुझे सही कहते हैं, वो लोग यही कहते हैं कि इस आदमी की वजह से हम लोगों को सुनना पड़ता है। हम लोग नहीं बोलते जाके गाली दो या कुछ भी करो। तुम लोग दूसरों के लिए अपना वर्चस्व गंवाते हो। पैसों की बात आती है, मुझे धमकी दी जाती, नहीं चाहिए पैसा, नहीं चाहिए पैसा। मैं 16 तारीख को घर से निकली हूँ, 15 तारीख को मैंने अपने बच्चों को, पति को, सबको पैसे दे के निकली थी। 5-5 हज़ार सबके अकाउंट में डाला था। हाँ, 5 हज़ार डालने के बाद आज 5वां दिन है, आज 21 तारीख है। क्या 5 दिन में 5 हज़ार ख़त्म हो गया? और उसके पहले भी मैं इतने पैसे दी, मेरे पास सारा स्क्रीनशॉट पड़ा रहता है। तुम लोग गूगल पे क्यों खेलते हो? तुम्हारे पापा का गाँव में, मैं क्या बोलती हूँ, तुम्हारे गांव में ज़मीन का केस होता है, ज़मीन तुम्हारी प्रॉब्लम आती है, तुम लोग को कोर्ट कचहरी का केस करना है, तो एक बेटे हैं क्या, 3 बेटे हैं ना, तो तीनों से कॉन्ट्रीब्यूशन मांगो ना। तुमको पता है कि तुम्हारी बहू कामाख्या जा रही है, कुछ भी जा रही है, तो तुम लोगों को समझना चाहिए ना कि भाई नहीं करना चाहिए। मैंने क्या ठेका लेके रखा है, सबको गोद लेके रखा है। तुम लोग एक करते हो, 50-60 हज़ार की मांग करते हो, ये करते हो, ये गलत बात है ना। अरे खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, और चलो मांगने का ठीक है, जिस बेटे से तुम लोग मांगते हो उसको एटलीस्ट इतना तो समझाओ कि भाई तू इज़्ज़त तो करना सीख। काहे के लिए ज़बरदस्ती ये करने का? मेरा कहने मतलब है, देखो मैं कैसी भी हूँ, बुरी हूँ, अच्छी हूँ, जो भी हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ तुम सबका भविष्य बनाने। मैं यूट्यूब के ज़रिए बोल रही हूँ, मैं अपने बच्चों का, सबका, मेरे पास 4 बच्चे हैं, प्रेरणा, प्रांजल, हनी, मेरा लड्डू, चारों को भविष्य बनाने आई हूँ। यहाँ मैं जो काम करूँगी उससे जो होगा सबका भविष्य बनेगा। मैं भविष्य बनाने आई हूँ, मैं बुरा करने नहीं। बुरा तो उनका करना है जिन्होंने मेरे दिमाग पर असर किया। माया मैडम जैसे लोगों का, माया मैडम जैसे लोग का बुरा करना मतलब क्या? उन लोगों के दिमाग का कचरा मारना है कि तुम लोगों को मैं इतना करने के बाद भी तुम लोग मुझे रास्ते से हटाने को देखते हो। क्यों रास्ते से हटाने का क्यों? मतलब ये अच्छा हो गया ना, मतलब पहले वाला काम है कि सबको 5-5, 6-6 साल तक रिश्ते में रखने का, फिर भगा देने का, है ना? ये काम है तुम लोग का, ये औकात है तुम लोग की। अरे जिस घर से कुत्ता भी जिस घर का रोटी खाता है उसका वफादार रहता है। तुम लोग तो कुत्ते से भी बेकार हो यार, जो तुम लोग सबकी बेइज्जती करते हो। तुम लोग आरिफ शेख की बराबरी करते हो, आरिफ शेख की बराबरी। आरिफ शेख जैसा भी था, आज भी वो मेरा भाई तब भी था, आज भी मेरा भाई है। मैं उससे नाराज़ हूँ तो इसलिए नहीं कि उसलिए नाराज़ हूँ कि उसने मेरे पति को मुझसे दूर किया था, बस उसकी इतनी गलती थी। बाकी तो कोई, बाकी वो नशा देता था तो चलो नशा देता था ना, लत डलवाया गया था मुझे, मैं ले रही थी, वो मुझे दे रहा था, बाद में छोड़ा ना मैंने, छुड़वाया ना, अपने आप को आज अच्छा किया ना मैंने, देने वाले ने दिया। आज सब शरीफ बन रहे। मैं तो किसी के घर पे उठ के गई नहीं थी कि मुझे प्यार मोहब्बत करो, ये करो, वो करो। आरिफ शेख की बराबरी करें तो आरिफ शेख की बराबरी कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसके नज़र में उसकी दी मतलब बहुत बड़ी मायने रखती थी। मेरे घर में भले वो मुझे नशा दिया, जो भी दिया, लेकिन उसने कभी मेरे तक किसी को आने नहीं दिया। अगर मैं गाड़ी में बैठती थी, मजा ले, कोई ड्राइवर मेरे बाजू में बैठ जाए, मुझसे कोई ड्राइवर या कोई आदमी बात कर ले। यहाँ तो भाई दूसरे लोग ड्राइवरों के सामने रंडी छिनाल भोसड़ी बोलते हैं। अगर अभी वो होता तो देता गाली, मुँह नोच लेता। उसके बारे में मैंने इतनी बार यूट्यूब पे बड़ी बड़ी बातें बोली, उसकी बीवी को गाली दिया, जो गाली दिया। उसने कभी किसी की औरत के लिए लांछन उठाया? उसकी तो सबसे बड़ी दुश्मनी जिस आदमी से थी, उसने कभी उसकी औरत के लिए उल्टा नहीं बोला, कभी उन लोगों के लिए गलत नहीं किया। तुम लोग क्या उसकी बराबरी करोगे? और आपको बताऊँ, सिर्फ विद्यादेवी की वजह से वो घूमता नहीं। अगर आज मैं इशारा करूँ ना, बिंदास घूम, गोराई में मैं हूँ पीछे, तो कोई माइकलाल उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये बात याद रखना, ये बात मैं सबको बता देती हूँ। भले उसने लोग जो गलती की, गलतियाँ बहुत सारे जनों ने की, सबको माफ़ किया, उसको भी माफ़ किया। वो बिंदास गोराई में घूम सकता है, अपना जो करने करे, मुझे मतलब नहीं, बस नशे का बाजार ना चलाए। उसके लिए बाद में उसकी दी उसके पीछे हमेशा खड़ी है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं अभी भी कह रही हूँ, एक टाइम में पूरे नशेड़ियों की दी रह चुकी हूँ, और अभी इन तीनों की मौत पक्की है। और तीनों की मौत से बाद पहले तो मैं अपने घर को बोलूँगी कि तुम लोग नाचना आंगन टेढ़ा, कौवा कान लेके गया, कौवे के पीछे भागते हो। तुमको चढ़ाया जाता है तुम्हारी बीवी ऐसी है, वैसी, तुमको उनको पलट के झापड़ मारना चाहिए कि तुम हमारे घर के पीछे बोलने वाले कौन होते हो। और तुम लोग उसकी बातें सुनकर ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हो। क्यों? आप क्यों नहीं पिक्चर? अरे तुम लोग दूसरों की बातें सुन के 6 साल 7 साल में कभी पिक्चर नहीं गए, घूमने नहीं गए, साथ में बैठना उठना पसंद नहीं है, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं है, लेकिन जाने के बाद घंटों तक फ़ोन पर बात करना पसंद है। क्यों भाई? सामने करो। ये बातें जो आप बोल रहे हो ना, मुझे, मैं मुंह पर बोलती हूँ, जो लोग तुमको चढ़ाते हैं ना, वो लोग नहीं मुझे बात बोली है। मुझे वो नहीं ड्राइवर लोग ने बोला है कि दीदी आपके पास, आप पूजे पर रहते हो तो सामने वाला बंदा यहाँ पे आके बैठ के घंटों तक फ़ोन पे बात करते रहते हैं। अब हम थोड़ी देख रहे किससे बात कर रहे हैं, नंबर तो सेव है नहीं, हमने थोड़ी देखा नंबर पे किससे बात की जा रही है, मुझसे की जा रही है या सामने वाले से की जा रही है, कोई देख तो रहा नहीं है।
क्योंकि भाई ऐसे आदमी लोग, अभी ऐसे ड्राइवर लोग के साथ आप रहोगे जो ड्राइवर खुद आई हुई औरतों के ऊपर नज़र रखते हैं, उनके साथ रिलेशन रखने को देखते हैं, वैसे आदमी लोग पे क्या भरोसा करने को। तुम लोग को भी गंदा ही बनाएंगे ना, तुमको भी यही बनाएंगे कि भाई कर बिंदास बात, टेंशन मत ले, है ना। दूसरा ड्राइवर जो मेरे घर में आया तो ड्राइवर मुझे कहता है दी आपसे प्यार से बात नहीं करते भाई, लेकिन सामने वाले से बराबर प्यार से बात करते, उसको फ़ोन पे बराबर बोलते किधर जाने का, बोल जूहू जाने का, किधर जाने का। आप क्यों नहीं घुमाने जा रहे हैं, आप क्यों नहीं। अब तो विद्या देवी कामाख्या निकल गई ना, अब घुमाओ, जाओ। अरे मेरा दिल तोड़ने से कुछ मतलब नहीं है, मैं कामाख्या के पुजारी, मैं अपनी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ूँगी, मैं सीढ़ियों के जरिए ऊपर चली जाऊँगी। लेकिन एक बात याद रखना, जो आप लोग गलती कर रहे हो कल यही चीज़ आप पे पलट के बहुत बुरी भारी पड़ेगी। जिसकी बातें सुन रहे हो ना, उनकी मौत भी आपकी वजह से होने वाली है, आप लोगों की वजह से। ये जिन औरतों के लिए आप बोल रहे हो, उसको कहाँ थे। आज तुम लोगों को अपने परिवार पे, बच्चों पे प्यार आता है। जब मुसीबत था, जब खाने के लाले पड़े थे, लॉकडाउन जैसे टाइम पे तुम लोगों पे केस बना था, तब ये परिवार कहाँ था, तब ये परिवार मुँह पे मास्क लगा के बात कर रहा था। पहली बात तो मुझे बार बार सुनाने के बाद नहीं, जो इंसान तुम्हारे लिए मरता है, जीता है, करता है, एटलीस्ट उसकी इज्जत तो करो। तुमसे थोड़ी ना राशन कार्ड में, आधार कार्ड में नाम मांग रहे हैं। मुझे इसी बात ये वीडियो इसलिए बना रही कि मुझे ये बात बुरी लगी है कि मुझे ये पता चला है, बोला गया है कि दी आपके साथ अभी जो हाल ही में बीच में 2-3 यात्रा पे एक लेडीज़ गई थी और एक ड्राइवर गया था, वो दोनों का हमको पता चला है कि उन दोनों का चक्कर चालू है। सोचो कितना बुरा लगेगा मुझे। और उस चक्कर के चक्कर में उस इंसान ने अपने पति को छोड़ दिया है। आप बताओ क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का। मारण क्रिया करना चाहिए, और मैं मारण क्रिया करूँगी। और नहीं कि मारण क्रिया ना तो एक बाप की औलाद नहीं। आने वाले 29 तारीख को इनकी बलि विद्या देवी चढ़ाएगी। 27 तारीख को मेरा भैंसे की बलि की पूजा है। इसी कामाख्या में मैं वादा कर रही हूँ, इनकी बैंड बजेगी। और जो लोग मेरे लिए उल्टा सीधा शब्द सुन के लेते हैं ना, उनको एक ही बात बोलूँगी, विद्या देवी दिल की बुरी नहीं है। आज भी तुम पे मुसीबत पड़ेगी तो मैं ही काम आने वाली हूँ। लेकिन दूसरों का सुन के तुम लोग मुझे जो टारगेट करते हो ना, ये गलत कर रहे हो, क्योंकि इस वक्त तुम मुझे नहीं, डायरेक्ट मेरी शक्तियों को टारगेट कर रहे हो। तो अभी जो होने वाला है बहुत बड़ा और बहुत भयानक होगा। बस वेट करो, जो तुम्हारे साथ होगा उसे कोई नहीं बचा सकता, ये याद रखना।